हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आप लोगों के लिए एसएसबी सहस्त्र सीमा बल रिक्रूटमेंट 2023 जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, इनकी तरफ से यहाँ पर दो पोस्ट वैकेंसीज निकाली गई है। एक है आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर और एक है आपकी हेड कांस्टेबल की। ठीक है, इसके प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने एसएसबी रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से जो सिर्फ कांस्टेबल पोस्ट पे वैकेंसीज आई है, जिसमें वेरियस ट्रेड्स पे वैकेंसीज निकाली गई है, उन सबको मैंने उस वीडियो पे कवर किया है और उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग बाकी दो पोस्ट को कवर करेंगे, जो है आपका हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर। ठीक है, तो इन पोस्ट के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे डिटेल में नोटिफिकेशन को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के नोटिफिकेशन की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एसएसबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये आपको ऑनलाइन के थ्रू ही आपको फिल करने होंगे। ठीक है, ये आपका पोस्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर जो कि आपका ग्रुप सी पोस्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे जो आपका वैकेंसी डिटेल से देख लीजिए, यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 40 और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 14 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 17 है, एससी के लिए 6 है और एसटी के लिए 2 है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसका बेसिक पे स्केल देख लेते हैं। तो इस पोस्ट का जो ये आपका सबसे पहले ये लेवल 5 का जॉब है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका बेसिक पे है ये आपका 29,200 से लेकर 92,300 आपका बेसिक पे है, जिसमें मतलब आपका जो इनिशियल सैलरी जो स्टार्ट होगा वो आपका 29,200 प्लस आपका अदर अलाउंसेस आपको दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। तो इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एज रखा गया है मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिंपली आपका 12 पास मांगा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ये आपका स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए है, तो यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट भी होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 80 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड से आपको 10 मिनट्स टाइप करने होंगे। ठीक है, और आपको स्टेनो को ट्रांसक्रिप्ट करना होगा। अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो आपको 50 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, अगर आप हिंदी में करेंगे तो आपको 65 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है स्पेशल कैटेगरी वालों को, एससी एसटी को 5 इयर्स, ओबीसी को 3 इयर्स। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन फी रहेगा वो आपका 100 रुपीज रहेगा, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए। ठीक है, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे फी नहीं लगेगा। ठीक है, इनके लिए ये फॉर्म फ्री है। इसके बाद यहाँ पे हाउ टू अप्लाई कंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस दिया है, तो वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपका 4 फेज में एग्जाम्स होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा एंड लास्ट आपका मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये 4 फेज में आपके एग्जाम्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ठीक है, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में यहाँ पे मेल के लिए रखा गया है 1600 मीटर यहाँ पे रन करने होंगे। ठीक है, आपको 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा और फीमेल के लिए यहाँ पे 800 मीटर रनिंग करने होंगे, इनके लिए 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नोट दिया है एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है, पीटी इनको नहीं देना है, इनको डायरेक्ट पीएसटी से इनका मतलब सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपका हाइट और चेस्ट मेजरमेंट यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर होना है और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होना है। मेल के लिए यहाँ पे चेस्ट दे दिया है मिनिमम 77 होना चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और बाकी नीचे जो ये सब कैटेगरी में जो आते हैं, मतलब इन सब स्टेट से जो बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे भी उनके लिए हाइट में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, तो वो लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, मतलब आपका जो फिजिकल टेस्ट जो है इसमें आप क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो आपका फिजिकल जो टेस्ट है वो जस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो रिटन एग्जामिनेशन होंगे ये आपका होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा। 100 मार्क्स रहेंगे, 100 एमसीक्यू रहेंगे, मतलब ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। ठीक है, और यहाँ पे 4 सेक्शन से यहाँ पे आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आपका है जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश या फिर जनरल हिंदी, मतलब इन चारों सेक्शन से 25 करके आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, शायद यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे बोल दिया गया है, आपका 50% आपको मिनिमम मार्क्स उठाने होंगे, मतलब मिनिमम आपको 50% मार्क्स उठाने होंगे, उसके बाद ही आपका मेरिट लिस्ट बन पाएगा, मतलब जितने भी कट ऑफ जाएंगे उस हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बन पाएगा। ठीक है। और यहाँ पे SC/ST के लिए 45% बोला गया है। ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा ना, मतलब जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ही होगा, ठीक है। मतलब आपका रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। ठीक है। तो मतलब आपको रिटन एग्जामिनेशन में ही आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाने के बाद फिर उसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, जो कि आपका स्टेनोग्राफर के लिए हो गई। तो यहाँ पर आपका 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज बोल दिया गया है। ठीक है, मतलब रिटन एग्जामिनेशन आप देंगे, यहाँ से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के लिए, वो भी 15 टाइम्स पर वैकेंसी। ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ जो आपका स्किल टेस्ट होगा ये आपका 50 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यहाँ पे आपको जस्ट क्वालिफाई ही करना होगा, जो कि आपको 60% मार्क्स आपको उठाने होंगे। मतलब आपको 50 मार्क्स में से 30 मार्क्स आपको मिनिमम उठाने होंगे, तो ही आप स्किल टेस्ट में क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि आप जब स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो यहाँ से 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है। तो चारों फेज क्लियर हो जाने के बाद आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, मतलब जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ना, वो आपका रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पे ही होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा 4 फेज में। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देने थे इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, वो सब मैंने यहाँ पे आपको कवर कर दिया है। ठीक है। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस PDF का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, तो वहां पर जाके आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे बताना है, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गया है 20 मई से, और इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 18 जून। ठीक है। तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रहा है, आप लोग तुरंत, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है इस पोस्ट के लिए तो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि सर्वर आपका बहुत स्लो हो जाता है, फिर आप लोगों को फॉर्म फिल करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पोस्ट हेड कांस्टेबल का नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन के थ्रू ही आपको फिल करने हैं। इसका जो पोस्ट है ये है आपका हेड कांस्टेबल। ठीक है। इसमें आपको जो ट्रेड्स है इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, स्टेवर्ड, वेटरिनरी एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपका ग्रुप C पोस्ट है। इसका जो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हेड कांस्टेबल पोस्ट में अगर आप इन ट्रेड से अप्लाई करेंगे तो मतलब आप इंडियन के सिटीजन है तो ठीक है, आप नेपाल भूटान से भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। ठीक है। अगर आप हेड कांस्टेबल स्टेवर्ड से अप्लाई करेंगे, मतलब पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया ही होना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, वैकेंसी डिटेल्स दिया गया है। तो आपका हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन में यहाँ पे टोटल 15 वैकेंसी है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे दिया गया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है। हेड कांस्टेबल मैकेनिक ओनली फॉर मेल है, ये सिर्फ मेल के लिए है। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेंगे, अनरिजर्व में 134 है, और यहाँ पे टोटल है 296। ठीक है। फिर बाकी आप देख लीजिएगा। फिर आपको जो हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन है, इसमें आपको सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको इसी में देखने को मिलेंगे, जो है आपका अनरिजर्व में 276, और बाकी कैटेगरी में भी अच्छा खासा वैकेंसी है, और यहाँ पे टोटल है 578। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका बेसिक पे स्केल देख लेते हैं। तो इसका जो ये आपका लेवल 4 का जॉब है, और इसका जो आपका बेसिक पे स्टार्ट हो रहा है 25,500 से लेकर 81,100 तक आपका बेसिक पे रहेगा। मतलब आपका जो इनिशियल सैलरी स्टार्ट होगा वो आपका 25,500 प्लस आपका ये जो भी आपका अदर अलाउंसेस है वो सब ऐड होके आपको मिलेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पे एज लिमिट रखा गया 18 से 25 ईयर्स। ठीक है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका 10 पास मांगा गया है, और आपके पास 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने ITI कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है 2 साल का, ठीक है, मतलब रेस्पेक्टिव ट्रेड में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। फिर आपका हेड कांस्टेबल मैकेनिक जो कि सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है 21 से 27 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 10 पास मांगा गया है। साथ में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, ऑटोमोबाइल या फिर मोटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, या फिर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है इस मतलब रेस्पेक्टिव ट्रेड से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल्स का, ठीक है। फिर यहाँ पे डिजायरेबल यहाँ पे मतलब बोला गया है, अगर आपके पास 2 इयर्स एक्सपीरियंस है मतलब इंडियन ऑथराइज्ड गैरेज या फिर वर्कशॉप का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये डिजायरेबल है, ये अगर ये आपके पास नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसका यही मतलब होता है। फिर आपका हेड कांस्टेबल स्टेवर्ड, इसमें आपका एज लिमिट बोला गया है 18 से 25 ईयर्स। इसमें आपका मांगा गया है 10 पास, ठीक है, और आपके पास डिप्लोमा है या फिर आपके पास सर्टिफिकेट है कैटरिंग का, ठीक है, किचन मैनेजमेंट का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका है नेक्स्ट हेड कांस्टेबल वेटरिनरी, इसमें आपका 18 से 25 ईयर्स रखा गया है एज, ठीक है। यहाँ पे आपका 12 पास मांगा गया है, जिसमें आपका साइंस और बायोलॉजी एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपने 2 इयर्स का डिप्लोमा कर रखा है वेटरिनरी में या फिर लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट में, ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है एनिमल हस्बेंड्री में, इस कोर्स में आपने 2 इयर्स का डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी डिजायरेबल दिया गया है, देख लीजिएगा, है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट यहाँ पे हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, इसमें आपका एज रखा गया है 18 से 25 इयर्स। इसमें आपका क्वालिफिकेशन मांगा है, आपका आपने 12 का रखा है साइंस में, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स सब्जेक्ट है, ठीक है। और आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से या फिर कंप्यूटर साइंस से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया है स्पेशल कैटेगरी वालों को, ठीक है, SC/ST के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए 3 इयर्स, ठीक है, देख लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन फी जो आपका लग रहा है वो आपका 100 रुपीज लग रहा है अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी के लिए, ठीक है। और बाकी SC/ST एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट के लिए ये आपके लिए फॉर्म फ्री है, ठीक है। फिर यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस दिया है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है ना, इलेक्ट्रिशियन को मतलब ट्रेड्स को छोड़ के बाकी जितने भी ट्रेड्स है, इन सब का सिर्फ 3 फेज में ही यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। एक आपका फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें PET और PST होगा, ठीक है। सेकेंड रिटन एग्जामिनेशन होगा एंड थर्ड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रिशियन वाली जो ट्रेड है इनके लिए यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, जिसमें आपका 1.6 किलोमीटर रनिंग करना है, आपको 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और फीमेल के लिए यहाँ पे 800 मीटर का रन करना है, 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक। और यहाँ पे भी सेम आपका एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे PET नहीं देना पड़ेगा, मतलब इनके लिए यहाँ पे PST से ही यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है मतलब आपका हाइट और चेस्ट जो मेजरमेंट है वो आपका दिया है। यहाँ पे हर ट्रेड का अलग अलग दिया है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए यहाँ पे देख लीजिएगा, मेल के लिए 167.5 दिया है, फीमेल के लिए 157 दिया है, और चेस्ट के लिए यहाँ पे 78 मिनिमम दिया है और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर दिया है। फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। और बाकी जो भी इन सब स्टेट से बिलोंग करते हैं, इन सब कैटेगरी में आते हैं, इन लोगों के लिए भी यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है हाइट में, ठीक है। तो देख लीजिएगा। फिर आपका हेड कांस्टेबल मैकेनिक के लिए भी यहाँ पे आपका अलग अलग दिया है, ठीक है, देख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारा है। फिर आपका स्टेवर्ड एंड वेटरिनरी के लिए यहाँ पे भी आपका हाइट दिया है 170 होना चाहिए मेल के लिए, ठीक है। एंड आपका हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए देख लीजिएगा, यहाँ पे भी आपका मेल के लिए 170 और फीमेल के लिए 157 हाइट होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो कैटेगरीज है इन लोगों के लिए भी दिया है, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका मतलब यहाँ ये आपका क्वालिफाई हो जाने के बाद, माने फिजिकल टेस्ट आपका क्वालिफाई हो जाने के बाद फिर नेक्स्ट आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टोटल 150 मार्क्स रहेंगे, 150 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इसमें जो आपका मतलब यहाँ पे 2 पार्ट में एग्जाम्स होंगे, एक होगा पार्ट 1, एक होगा पार्ट 2, एक साथ ही होगा लेकिन 2 पार्ट करके होगा। तो पार्ट 1 में आपका 50 मार्क्स रहेगा, जिसमें आपका वो आपका बेसिक जो 4 मतलब सब्जेक्ट है, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और आपका जनरल इंग्लिश या फिर जनरल हिंदी, तो इनसे आपका 50 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। और बाकी जो आपका पार्ट 2 है जो कि आपका 100 मार्क्स है, वो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट से क्वेश्चंस रहेगा। मतलब आप जिस भी ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं, कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिशियन या फिर मैकेनिक, तो इन सब अलग अलग ट्रेड से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे,
ठीक है। फिर यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बोल दिया गया है अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कम से कम 50% तो मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे कि जितना भी कट ऑफ जाए उस हिसाब से आपका फाइनल मेरिट बन पाए। ठीक है, मतलब 150 का हाफ आपको यहाँ पे मार्क्स उठाने होंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे आपका SC/ST के लिए 45% बोल दिया गया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए फाइनल जो मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा वो आपका इसी रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही निकाला जाएगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। और यहाँ पे भी एक और पॉइंट बोला गया है, जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट मतलब आपको जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना इन सब ट्रेड से, देख लीजिएगा यहाँ पे ट्रेड बोला गया है हेड कांस्टेबल का, तो इसके लिए यहाँ पे पेपर 2 से यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, मतलब पेपर 2 का मार्क्स के बेसिस में यहाँ पे सिलेक्शन होगा। पेपर 1 जस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पेपर 2 से ही आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन आपका क्लियर हो जाने के बाद यहाँ से आपको 20 टाइम्स यहाँ से कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट बोलिए या फिर ट्रेड टेस्ट। ठीक है, तो ये सिर्फ होगा आपका इलेक्ट्रिशियन वाले ट्रेड के लिए। ठीक है, और बाकी यहाँ पे ट्रेड के लिए मतलब ये स्किल टेस्ट नहीं होगा, इनका ये रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा, इसके बाद डायरेक्ट उन लोगों का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए यहाँ पे सिर्फ आपका स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट होगा, जिसका मार्क्स रहेगा 50 मार्क्स। ठीक है, इसमें भी आपका क्वालिफाइंग मार्क्स बोला गया है मिनिमम 60%, मतलब आपको 50 में 30 उठाने होंगे। ठीक है, जस्ट यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा, ये मार्क्स आपका ऐड नहीं होगा रिटन एग्जामिनेशन से। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये क्वालिफाई होने के बाद यहाँ पर 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, मतलब पर वैकेंसीज यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डीवी और मेडिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिर्फ स्किल टेस्ट इलेक्ट्रिशियन के लिए ही रखा गया है, अब बाकी यहाँ पे बाकी टेस्ट के लिए यहाँ पे सिर्फ 3 ही फेज हो रहे हैं। ठीक है, मतलब फिजिकल टेस्ट होंगे, रिटन टेस्ट होंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ये है आपका नोटिफिकेशन। तो मैंने यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंस जो बेसिक डिटेल्स देने थे इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग वो सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा भी आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मुझे यहाँ पे हेड कांस्टेबल में सबसे जो सही पोस्ट लगा है वो है आपका हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, जिसमें वैकेंसी भी आपका सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो भी आपका 3 फेज ही है, मैंने सिंपली आपका फिजिकल टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन और डीवी एंड मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, तो मैं इस पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, तो आप लोग सबसे पहले अपना एलिजिबिलिटी कंडीशन चेक कर लीजिएगा, फिर उसके बाद ही इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, एक चीज आपको यहाँ पे बता देती हूँ, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, जो आपका 20 मई से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 18 जून। ठीक है, तो मैंने अभी तक जितना भी एचएसबी के अंडर जितना भी मैंने रिक्रूटमेंट मतलब पोस्ट वाइज बताया है वो सबका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 20 मई से ही स्टार्ट हुआ है, और इसका लास्ट डेट है 18 जून। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, आप लोग एलिजिबल है, आप लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर लीजिएगा, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह की अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।